जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं लोक अधिकार। आज कर्पूरी जयंती है। इनकी जयंती के शुभ अवसर पर हमारे पलामू के प्रथम मेयर अरुणा शंकर जी उपस्थित है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आज कर्पूरी जयंती के शुभ अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत है और ये बताने की कृपा करें कि कर्पूरी जी का हमारे समाज के प्रति क्या योगदान रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज ही के दिन 24 तारीख जनवरी को है ना 1919 को उनका जन्म बिहार के गांव में ठाकुर परिवार में हुआ। वो शुरू से ही वो अपने आप में एक विलक्षण प्रतिभा के धनी बालक थे। वो सभी के बारे में सोचते थे और उन्होंने बहुत सारा जन आंदोलन भी किया। देश में उस समय आज़ादी नहीं हुई थी। 1919 का जन्म है उनका, तो आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के पहले भी ब्रिटिश से लड़ने में, अपने लोगों को आगे ले जाने में उनकी अहम भूमिका थी। और पूरे देश कह सकते हैं, पूरे बिहार में कर्पूरी ठाकुर का नाम लोग आदर और सम्मान से लेते हैं कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के हर कोई के लिए जन कल्याण का काम किया। और जब एक विदेशी विषय सब्जेक्ट बोल सकते हैं के बारे में, चूँकि अंग्रेजी हमारे लिए विदेशी विषय था, उस समय बच्चे जब पढ़ते थे तो अंग्रेजी में यदि फेल होते थे तो उनको मैट्रिक में पास नहीं करते थे। उन्होंने ये लागू किया कि यदि किसी तरह से यदि अंग्रेजी विषय में वो फेल हो जाते हैं तो उनको पास किया जाए, है कि नहीं। तो ऐसे जननायक थे। उन्होंने गरीब गुरुआ और सबकी आवाज़ बने। आज उनको हम अपने याद करते हैं। उनके जो उन्होंने कार्य किए उनके प्रति हम आदर भाव समर्पण रखते हैं। उनकी जन्म जयंती में सबको बधाई देते हैं कि हम सबके बीच में हमारे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी युवा हैं, उनके जीवन को से सीखें, प्रेरणा लें। अपने जीवन में उनके जो मूल्य थे, जो गरीबों के लिए लड़ते थे, वंचितों के लिए लड़ते थे, बच्चों के लिए लड़ते थे। एक बहुत बड़ी बात है कि एक अंग्रेजी विषय जो हमारा विषय नहीं था, यदि उसमें बच्चे फेल होते थे तो फेल कर दिया जाता था। इस पर उन्होंने आवाज़ उठाई कि चूंकि ये हमारा अपना विषय नहीं है। आदि बच्चा किसी तरह मैथ्स में मान लीजिए डिस्टिंक्शन लाया है, फिजिक्स में मान लीजिए बहुत अच्छा लाया है, बायोलॉजी में बहुत अच्छा लाया है, जियोलॉजी में बहुत अच्छा लाया है, केमिस्ट्री में बहुत अच्छा लाया है, अपने हिंदी विषय में बहुत अच्छा लाया है, भूगोल में बहुत अच्छा लाया है, ज्योग्राफी में बहुत अच्छा लाया है। और किसी कारणवश यदि वो इंग्लिश में फेल होता है, क्योंकि उसकी मातृभाषा, उसकी अपनी बोलचाल की भाषा नहीं है, तो उन्होंने नियम बनाया कि यदि कोई बच्चा इंग्लिश में फेल होता है तो उसे पास किया जाए। कर्पूरी जी के विचारों को लेकर अपने समाज को क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल, उनके विचारों को मैंने बताया, वो गरीब गुरुआ की आवाज़ थे, वो जन जन के नायक थे। वो आवाज़ों लेके आज जो हम उनके मन में आज इतने 100 साल हो गए, है ना। आज 24/1 और 1919 में तो वो पैदा हुए और वो 1702 में और हाँ 1987 में उनकी मृत्यु हुई। आज 102 जयंती मना रहे हैं। 100 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी उनके द्वारा बताए गए रास्ते को हम आज भी याद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जीवन कितना मूल्यवान होगा। उन्होंने अपने जीवन को कितना कठिन, कहते हैं ना कि तप के जो है सोना बनता है ना। सोना भी जब बनता है तो तप के बनता है, हीरा भी जब बनता है तो तप के बनता है। आज 100 साल बाद, सदियों शतक बाद भी उनके जीवन के मूल्यों को हम याद करते हैं और यही विचारों को याद करते हैं। और आज के युवाओं से यही आह्वान करना चाहेंगे कि उन्होंने जिस चीज़ को लेके जिया मरा, कम से कम उनके आदर्शों को लोग याद करें और उनके मूल्यों को याद करें। यही उनका जन्मदिन मनाने का सच्चा जन्मदिन यदि हम यहाँ मना रहे हैं तो यही उनके लिए सच्ची भावना होगी हमारे अंदर, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।